दोस्तों, फ्रॉड से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। यह फ्रॉड आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। फ्रॉड एक जानी मानी वेबसाइट के माध्यम से हुआ है। उसका मैं नाम भी बताऊंगा, क्यों और कैसे हुआ है वो भी मैं पूरी डिटेल में जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है राम स्वरूप, आप देख रहे हैं राम गाठावाल। चलिए इसके ऊपर डिटेल में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में मैंने जानी मानी एक वेबसाइट होस्टिंगर से एक डोमेन परचेज किया था। डोमेन का नाम यहाँ पर मैं नहीं बताना चाहूँगा। जैसे ही मैंने डोमेन परचेज किया, उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास बहुत सारे कॉल आने लग गए कि सर, आपने एक डोमेन परचेज किया है, आप क्या इसका वेबसाइट बनवाना चाहते हैं? तो देखिए दोस्तों, डोमेन मैंने वेबसाइट बनवाने के लिए ही परचेज किया था, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं गलती करके उनके भरोसे में आकर हाँ कर दी कि हाँ, मैं वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन लीक कहाँ से हुई? मैं यहाँ पर सीधे सीधे होस्टिंगर को दोषी मानता हूँ। होस्टिंगर को दोषी इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो उनके एम्प्लॉयड हैं, जो वर्कर हैं, वो इस तरीके से बैठा रखे हैं, वो वहाँ से न्यूज़ को फोल्ड कर रहे हैं, न्यूज़ को लीक कर रहे हैं, वहाँ से न्यूज़ को लीक कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सीधा बता रहा हूँ कि होस्टिंगर अपनी जगह सही है, होस्टिंगर अपनी जगह सही है, मगर जो कार्य करता है, उसके कार्य कर रहे हैं, उसके अंडर में कार्य कर रहे हैं, वो वहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं। इसलिए मैं सीधा सीधा होस्टिंगर पर भी ये दावा करता हूँ कि होस्टिंगर भी एक फ्रॉड है, क्योंकि उसने ऐसे बंदों को लगा रखा है जो फ्रॉड करते हैं। वहाँ पर मेरे साथ फ्रॉड हुआ। उन्होंने सीधा मेरे से व्हाट्सएप पे चैट की। व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने उनके बारे में डिटेल ली। उन्होंने अपने बारे में काफ़ी डिटेल में बताया, क्योंकि फ्रॉड करने वाले अपने से 10 गुना एडवांस चलते हैं। तो उन्होंने जो एडवांस चलने का जो कारण चलाया, वो मेरे को कुछ वेबसाइट का लिंक दिया कि हमने ये वेबसाइट डेवलप की है, ये वेबसाइट डेवलप की है। करीबन 10 वेबसाइट डेवलप की हुई उन्होंने दे दी, जो कि उन्होंने की ही नहीं थी। उन वेबसाइट को मैंने चेक किया कि हाँ यार, ये तो अच्छी वेबसाइट उन्होंने डेवलप की है, अच्छा ही काम किया होगा। तो उन्होंने खुद की वेबसाइट भी मेरे को शेयर की, जो आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप देखना चाहें तो उसे स्पैम वगैरह या आप उस पर रिपोर्ट वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। उसका आईपी एड्रेस भी मेरे पास है, उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, अगर आप कॉल करके उनसे कुछ बात करना चाहते हैं या उन्हें आप कुछ कहना चाहते हैं, तो वो सब कुछ जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये देखिए, ये वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने मेरे से कुछ समय तक चर्चा की। मैं भी एक विश्वास में आ गया कि हाँ, ये कहीं ना कहीं अच्छे हो सकते हैं, इनके पास पता नहीं कहाँ से न्यूज़ पहुंची होगी। तो मैं उनके विश्वास में आकर, उन्होंने बोला कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कॉन्टैक्ट के माध्यम से मेरे से जुड़े हो, मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने बोला कि हम आपको वेबसाइट डिजाइन करके देते हैं, उसके बाद आप पेमेंट कर देना। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप पहले मुझे एक वेबसाइट डिजाइन करके दे दो, फिर हम आपको पेमेंट कर देंगे। उन्होंने कुछ मिनटों में एक थीम इंस्टॉल किया, उसमें अपना जो डोमेन था वो थोड़ा बहुत उसमें ऐड किया और मुझे दिखा दिया कि सर, आपका काम स्टार्ट हमने कर दिया है। तो थोड़ा सा मैं भी वहाँ पर एक विश्वास में आ गया कि हो सकता है ये जो डेवलपर हैं ये काफ़ी अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर, आप हमें पहले 50% पेमेंट हमें कर दो। तो मैंने 50% पेमेंट उनके विश्वास के तौर पे कर दिया। उसके बाद कि हम 7 डेज के अंदर आपका जो है वेबसाइट डेवलप करके पूरी दे देंगे। आप इसे पूरी जानकारी को सुनेंगे तो आप ऐसी फ्रॉड से बच सकते हैं। उसके बाद मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए। वो बोले कि हाँ, हम ऐसे ही वेबसाइट बना के देंगे, बढ़िया वेबसाइट बना के देंगे आपको। उसके बाद वो 6-7 रोज़ गुजरने के बाद मैंने बोला कि अभी तक मेरी वेबसाइट बनी नहीं, जो थीम आपने इंस्टॉल किया था उसमें भी चेंज कर रहे हैं। वो एक रोज़ पहले दूसरा थीम दिखाते हैं, तीसरा थीम दिखाते हैं। मैं वहाँ से ही कंफ्यूज हो गया कि मैं कहीं ना कहीं इनके जाल में फंस चुका हूँ। मैं उस जाल से निकलने के लिए कि ये कैसे भी करके मुझे ये वेबसाइट डिज़ाइन करके दे दें, तो मैं इनको पेमेंट कर दूं और अपना जो पैसा
वो भी लगा जो वो भी सेफ हो सकता है। अब उसके बाद वो टाइम देने लग गए, अभी शाम तक हो रहा है, डेवलपर काम कर रहे हैं, अभी काम चल रहा है सर। कभी कोई बात करता है, कभी लेडीज बात करती है, कभी जेंट्स बात करता है। तो मैंने लास्ट में फाइनल कर दिया कि जो भी आपने किया है वो छोड़ो, मुझे मेरा पेमेंट वापस चाहिए, मुझे आपसे डेवलप करवाना ही नहीं है। तो वो बोलते हैं कि सर शाम तक का टाइम दो, शाम हो जाए, शाम बाद में सर अभी काम ऑफ हो गया। इस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं। अंत में मैंने उनसे एक ही बात बोली कि आपने जो मेरा पेमेंट लिया है वो आप पेमेंट रखो, और ध्यान रहे कि जब भी आप खाना खाएं तो मुझे ज़रूर याद करना, क्योंकि जो पेमेंट लिया है वो आपने फ्रॉड करके लिया है और उससे आप खाना खा रहे हो। आपकी लाइफ में आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, फ्रॉड हमेशा सक्सेस हो जाते हैं। आज मेरे साथ फ्रॉड किया है, कल आपके साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर गलती क्या हुई कि चैट मेरे से व्हाट्सएप पे हो गई। सीधा अगर कॉल पे होती तो मैं उनका स्पैमिंग जो होता है, मैंने उनसे कॉल पे भी बात की कि आपका जो कॉल आ रहा है इस पे स्पैमिंग स्कोर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। यहाँ पर मेरी गलती होगी, मैंने व्हाट्सएप पे चैट कर ली और कॉल पे नहीं। कॉल पे जो भी स्पैमिंग कॉल आते हैं उनको मैं ब्लॉक करता रहता हूँ। मेरे ब्लॉक लिस्ट में इतने कॉल ब्लॉक लिस्ट में हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। जो भी स्पैम आता है उसमें मैं डायरेक्टली ब्लॉक करता रहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली गलती मेरी यही होगी। अब आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कभी भी कोई भी कॉल आए आप ऑनलाइन किसी से काम न करवाएं। आपके आसपास में जानकारी में ही आप कोई भी डिजाइन करवाएं, कोई सा भी काम मान लीजिए, फील्ड मान लीजिए। आजकल ऑनलाइन इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि सर आपके नंबर पे ये लॉटरी लगी है, ये वेबसाइट बना देते हैं, ये काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इतने पैसे आपको हम दे देंगे। फ्रॉड का मतलब इतना सिस्टम है कि मेरा असिस्टेंट है, उनके साथ भी ऐसा ही वेबसाइट के माध्यम से एक वेबसाइट का सिमिलर वेबसाइट बनाकर उनसे भी 3,000 रुपये ऐट लिए गए। जब उनसे बात कही गई तो कि हमने जो करना था वो कर लिया, अब आप जो कर सकते हो वो कर सकते हैं। ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस में कंप्लेन करो, साइबर क्राइम में कंप्लेन करो, हमने भी कंप्लेन की थी, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। उस वेबसाइट पे हमने उसका साइबर क्राइम से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए ऐसे लोगों को ज़्यादा सह मिलती है और ये लोग फ्रॉड पे फ्रॉड करते हैं। तो इन फ्रॉड से बचने के लिए हमें सतर्क रहना ही सबसे बढ़िया है। मेरा तो कुछ एक पेमेंट गया था, फिर भी मैं उसको भूल जाता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका लिखा हुआ था कि उन्होंने फ्रॉड करके ले लिया। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा होस्टिंगर से एक क्लेम करना चाहता हूँ कि आप अपने स्टाफ को चेंज करें, वेरीफाई स्टाफ रखें, जो वर्कर है वो अच्छे रखें, क्योंकि आपके स्टाफ से ही इंफॉर्मेशन लीक होती है। ये आप सीधे सीधे जान ले कि आपके स्टाफ के माध्यम से ही मेरा पेमेंट गया है। होस्टिंगर को आप सुन रहे हैं तो होस्टिंगर आप जानकारी के तौर पे देखें, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कब डोमेन परचेज किया था, कब मेरे से कॉल पे बात हुई थी। अगर आप में दम है, हिम्मत है, तो उस बंदे को आप निकालें, छाने और उसे पकड़ के उसे पुलिस के हवाले करें, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपके हाथ बहुत लंबे हैं। हमारे जैसे लोगों को लोग सुनते नहीं हैं, हम तो आपको वीडियोज़ के माध्यम से बता सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना ही सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है बचने का। तो मेरी यही एक उम्मीद थी, एक विचार था, आपसे बात करने का मानस था, और मैंने उस वेबसाइट का सारा डिटेल भी दे दिया है। और मज़े की बात सुनो, उस बंदे ने एक मोहसिन खान करके या महसिन खान करके है, गूगल मैप पे गया, मीना बुटीक सर्च की, वहाँ पर मेरे को जो मेरी रेटिंग थी वहाँ पर भी उसने 1 स्टार रेटिंग दिए बिना किसी कमेंट के। तो आप सभी से, जितने भी मुझे देख रहे हैं, मेरे चाहने वाले हैं, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, गूगल मैप पे जाएं, मीना बुटीक सर्च करें, वहाँ पर जो मेरी रेटिंग है उस पर 5 स्टार रेटिंग दें, और बेस्ट बुटीक इन जयपुर राजस्थान या बेस्ट लेडीज टेलर इन जयपुर राजस्थान या कोई भी कमेंट आपको जो लगता है वो एक बार ज़रूर से दें, ताकि उस फ्रॉड के ऊपर एक तमाचा पड़े कि हाँ, इस बंदे को भी सपोर्ट करने वाले बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, यही जानकारी थी, आप सभी से शेयर करनी थी। आगे आप लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड नहीं हो, वो ही मैंने शेयर की है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।